नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज है, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती है, कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न, लॉरियस पुरस्कार 2024 संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है। नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। एताना बोनमती ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही दो सही है। इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, जहां पर नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। और यह जो है इन्होंने 5वीं बार इसे जीता है। इससे पूर्व जो है 2012, 15, 17 और 19 में इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। कई बार परीक्षा में इसके देश को भी पूछा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, एताना बोनमती ने जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और यह इन्होंने पहली बार जीता है इसे, और यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत ने यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में कितनी राशि का योगदान दिया है? $2 लाख, $3 लाख, $5 लाख या $4 लाख? तो हाल ही में भारत ने जो है यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में जो है टोटल $5 लाख का योगदान दिया है। आतंकवाद से निपटान के लिए जो है भारत ने $5 लाख की राशि दी है यूएन में। और इसकी जो जानकारी है, भारत के अस्थायी जो प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज जो है इन्होंने इसकी जानकारी दी है। परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है कि वर्तमान भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में वो आपका रुचिरा कंबोज हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। रैमपेज मिसाइलों के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। यह लंबी दूरी की एयर टू ग्राउंड पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है और ये मिसाइलें जो लगभग 250 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला करने में जो है सक्षम है। केवल एक सही, दो सही, दोनों सही, ना ही एक ना ही दो सही है। रैमपेज मिसाइल जो है यह इजराइल एरोस्पेस एजेंसी और इजरायली मिलिट्री एजेंसी सिस्टम ने जो है इसे बनाया है और इसे जो है भारत की वायुसेना और नौसेना में जो है शामिल किया गया है। दोनों में, नौसेना और आपके वायुसेना में जो है शामिल किया गया है, जिससे जो है लड़ाकू विमानों की जो है मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और यह है एयर टू ग्राउंड पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है आपके 250 किलोमीटर लक्ष्य तक यह हमला करने में अपने सक्षम है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और यह जो क्रैश कोर्स आपका दोनों भाषाओं में है। ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप हमारा 2000 रुपये का है। टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है उसकी जो फीस है 5000 रुपये है और हमारा फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है वह 9000 रुपये है। फुल स्टडी मटेरियल विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है वो 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है उसकी जो फीस है वो 4000 रुपये है और ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप आपका 3500 रुपये का है। अगर आप पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी जो फीस है वो 1200 रुपये है। तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है अगर आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अपने करेंसी नोट पर भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपने हिस्से के क्षेत्र रूप में दर्शाने वाला एक नक्शा लगाने का निर्णय किस देश ने लिया है? भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश या नेपाल? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, नेपाल जो है अपने 100 रुपये के नोट पर जो है भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को जो है अपना हिस्सा अपने हिस्से के क्षेत्र रूप में जो है दर्शाने वाला एक नक्शा उस पर लगा रहा है।
तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर उसका मैप का प्रयोग किया जा रहा है। ये अपना इंडिया है और ये अपना उत्तराखंड है। उत्तराखंड से ये आपका लिम्पियाधुरा है, ये आपका काला पानी है और ये आपका लिपु लेक है। तो ये जो विवाद का क्षेत्र है वो अपना भारत और नेपाल के मध्य है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और ये जो है 10 रुपये के नोट पर ये अपना नक्शा लगा रहा है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह नेपाल है, इसकी जो सीमा लगती है वो आपको उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, ये आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पर आता है और आपका सिक्किम यहीं पर बैठा ही है। टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। तो इसका जो आंसर ऑप्शन जो दिया गया है डी वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी सीपरी रिपोर्ट 2024 संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत 2024 में दुनिया से चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश था और 2023 में भारत ने कुल जो है सैन्य खर्च व्यय $13.6 बिलियन था। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सीपरी की हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी अप्रैल में, उसके अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्यय खर्च करने वाला देश था। सबसे अधिक जो सैन्य व्यय खर्च किया था वह आपके अमेरिका ने किया था। दूसरा स्थान पर आपका चाइना है, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथे स्थान में आपका इंडिया है, 5वें स्थान पर आपका सऊदी है। ये टोटल टॉप 5 देश हैं जिन्होंने सबसे अधिक जो है सैन्य खर्च व्यय किया है। और 2023 में भारत ने टोटल जो है सैन्य व्यय किया हुआ $83.6 बिलियन किया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल के निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई या कुवैत? तो विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है वह यूएई में किया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। लिथुआनिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 40वां देश बना है। भारत भी इसका सदस्य देश है। केवल 1, केवल 2, दोनों, न तो 1 न ही 2। आर्टेमिस समझौता जो है यह अंतरिक्ष में पालन किया जाने वाला मानदंडों वाला एक समझौता है। इसके तहत जो है अंतरिक्ष खोज को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष में मलबे का निस्तार करना, ये सभी जो है चीज़ इसके तहत हैं। और इसमें जो 40वां जो देश बना है इसका हस्ताक्षर करने वाला वह लिथुआनिया बना है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। और इसका जो है भारत भी सदस्य है, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। भारत जो इसका 27वां सदस्य देश बना है। तो इस प्रकार जो है इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुनील गावस्कर, रिकी पॉन्टिंग, शेन वाटसन या इयान बॉयल? तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वाटसन की पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट। यह जो पुस्तक लिखी है वह शेन वाटसन ने लिखी है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर जो है रोक लगा दी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? यह जो है हरियाणा के यमुनानगर में जो है स्थित है। इससे जो है न केवल वन्यजीव और स्थानीय समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि पारिस्थितिक तंत्र भी जो है इससे प्रभावित होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।